नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। खबरों को जानते हैं और बिहार भर का अपडेट देखते हैं। तो बिहार में 15,885 सैंपल्स की जांच की गई है और अब तक 251 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार की बात करें तो 9 नए मरीज सामने आए हैं और 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर गौर फरमाएं तो 28 नए केसेस सामने आए। पटना एम्स से खबर है, जहां किट खत्म हो चुके हैं, जांच ठप है और पूरे राज्य में 116 मरीज आइसोलेशन में भर्ती कराए गए हैं। 62 जो मरीज हैं एनएमसीएच में उनका इलाज किया जा रहा है। इसी तरह पटना में संक्रमितों की संख्या 33 हो गई है। अरवल में एक पॉजिटिव मरीज सामने आया है और 21 जिले बिहार के ऐसे हैं जहां कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। और कोरोना को लेकर जानते हैं झारखंड में अब तक का अपडेट क्या है। तो 67 पहुंच चुका है झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। झारखंड में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। 4 मरीजों में 3 हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं। रांची के कांटा टोली का एक मरीज रहने वाला है। पलामू के लेस्लीगंज में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। रिम्स में 78 सैंपल्स की जांच की गई है, जिसमें 74 नेगेटिव पाए गए हैं। धनबाद की बात करेंगे, दोनों मरीज की रिपोर्ट यहां पर नेगेटिव आई है। बोकारो में 5 में से 4 मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव है। सिमडेगा में मरीज के परिजनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और राज्य में अब तक मौत का जो आंकड़ा है वो 3 है। जिलेवार तरीके से बिहार के कोरोना के आंकड़े देखते हैं, कहां कितने पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो ये जिलेवार आंकड़े हैं। कुल मरीजों की संख्या 251 और नालंदा, पटना, मुंगेर ये वो जिले हैं जहां पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बक्सर भी शामिल हो गया है, कैमूर, सासाराम, ये सभी ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब चलिए बिहार के बाद झारखंड की बात करते हैं। झारखंड के नक्शे को देखिए, जरा गौर फरमाइए। यहां पर कुल मरीजों की संख्या हो गई है 67, जिसमें रांची अकेले ऐसा जिला है जहां 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और बोकारो में 10 और इसके बाद कहीं 1, कहीं 2, इस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि मरीजों की तादाद कैसे कम हो, उनमें जागरूकता कैसे फैलाई जाए, इसे लेकर कोशिशें की जा रही हैं। तो बिहार झारखंड के नक्शे से आपने देखा और ये है संक्रमितों की संख्या। बिहार में कोरोना का जो बढ़ता ग्राफ है, ये हम आपको तारीख दर तारीख दिखा रहे हैं। 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक की जो रिपोर्ट है यहां देख सकते हैं। लेकिन 24 अप्रैल का जो दिन था वो बेहद खास था, इसलिए कि उस दिन जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती चली गई और सबसे, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, सबसे ऊंची इमारत 24 अप्रैल की है। और झारखंड के ग्राफ को समझिए, 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल की तस्वीरें और लगातार इसमें वृद्धि होती जा रही है। 25 अप्रैल को सबसे अधिक जो मामले आए हैं वो 25 अप्रैल को आए हैं। और किस उम्र में कितने पॉजिटिव मरीज हैं ये भी देख लीजिए। जो 20 साल तक के हैं, 20 साल तक के जो मरीज हैं उनकी संख्या 64 है। उसी तरह 21 से 30 जिनकी उम्र है 58 केसेस सामने आए हैं। 21 से 40 जिनकी उम्र है, जो 31 से 40 उम्र के हैं, 53 ऐसे मामले आए हैं। 24 ऐसे लोग संक्रमित हैं जिनकी उम्र 41 से 50 साल की है। 25 ऐसे लोग संक्रमित हैं जो 51 से 60 साल के हैं और 61 साल से ज्यादा जो मरीज हैं उनकी संख्या 14 है। अररिया के कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार का प्रमोशन कर दिया गया है और पुलिस जवान को उठक बैठक करने वाले अधिकारी का प्रमोशन सवाल खड़े करता है। तो यह खबर, बड़ी खबर है। अररिया के कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार का प्रमोशन किया गया है। जवान को उठक बैठक करने वाले अधिकारी का प्रमोशन कर दिया गया। अररिया से उपनिदेशक बनाकर पटना भेज दिए गए हैं। कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार उपनिदेशक बना दिए गए हैं।
होमगार्ड जवान को इन्होंने उठक बैठक कराई थी। अररिया के कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार का प्रमोशन कर दिया गया है और पदाधिकारी के रवैये पर डीजीपी ने आपत्ति जताई थी। संजय, डीजीपी ने आपत्ति जताई, चारों तरफ थू-थू हुई, बावजूद इसके खबर यह आती है कि उनका प्रमोशन कर दिया जाता है, अररिया से पटना भेज दिया जाता है। बिल्कुल विवेक, देखिए आपने सही कहा कि केवल डीजीपी नहीं आपत्ति नहीं जताई, थू-थू भी हुई और तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए जिला कृषि पदाधिकारी को लेकर। उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा था तो इस पर भी ऑपोजिशन ने सरकार को घेरने की कोशिश की और इसके बाद शनिवार की देर शाम अधिसूचना भी जारी की गई। तो ये कैसी अधिसूचना थी कि उनको दंडित करने के बजाय पुरस्कृत कर दिया गया। तमाम तरह के सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। अब सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है, किस तरीके से ट्रांसफर करती है। आप जिला कृषि पदाधिकारी थे और उसके बाद आपको वहां से हटाकर कृषि विभाग में उप निदेशक बना दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह से अगर एक्शन लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देने वाले अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और फिर उनका क्या होगा जिनके साथ आपने इस तरह का बर्ताव किया था। तो सवाल उठ खड़े हुए। देखना होगा इस पूरे मामले में जो विभागीय मंत्री हैं, सरकार है या फिर जो प्रशासनिक अमले में जो उच्च पदस्थ पदाधिकारी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन सवाल खड़ा होना लाजमी है। जी संजय, लेकिन इसके पीछे भीतर की क्या खबर है, कितनी देर में ये खबर सामने आ जाएगी? क्योंकि अगर इनका प्रमोशन किया गया है तो भीतर इन काफी मजबूत होंगे, उस स्तर पर इनकी मजबूती दिख रही है। देखिए विवेक, शुरू से ही इस मामले में सवाल उठ रहे थे क्योंकि जो नवादा के एसडीएम थे उनको आनंद फानन में सस्पेंड किया गया, तत्काल कार्रवाई की गई। तो विपक्ष ने कहा भी कि चूंकि उन्होंने बीजेपी के विधायक को पास जारी किया था इसलिए सरकार ने इस तरह का एक्शन लिया था। ये जो अधिकारी है कृषि पदाधिकारी, इनके बारे में कहा जा रहा है कि सत्ता से इनका करीब का संबंध रहा है। तो ऐसे में विपक्ष का जो आरोप है, अब पूरे पुख्ते तौर पर तो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर इस तरीके से ऑब्लाइज किया जाता है तो सवाल तो खड़ा होना ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, कोरोना बंदी खत्म नहीं हुई है और पूरे बिहार में मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में समझदारी ही बचाव है। लेकिन 4 जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आपको हिलाकर रख देंगी, क्योंकि ये मानते नहीं कि कोरोना महामारी नहीं, मौत है। वाह रे सासाराम के कोरोना वीरों, वाह, ऐसे लड़ोगे कोरोना से। सट के जीतने का सपना देख रहे हो क्या? वो भी ऐसी हरकतों से शर्म आनी चाहिए। सब आज ही खरीद लो, खाली कर दो बाजार। लेकिन जरा सोचना, सब्जियां लेकर घर जाओगे या कोरोना को? तुम सब्जियां खाओगे और कोरोना तुम्हारा परिवार खा जाएगा। क्या ख्याल है इसका? लेकिन नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग गई तेल लेने। कोरोना का बढ़ता मामला अब डरा रहा है, लेकिन इन बाहुबलियों की फौज को फर्क नहीं पड़ता। ये तो तब डरेंगे जब कोरोना का संक्रमण ये बाजार खाली करवा देगा। कोरोना बंदी की अपील का मजाक मुजफ्फरपुर में उड़ाया जा रहा है। दुकानें खुली हैं, ठेला रिक्शा सड़क पर हैं, आम दिनों की तरह। और इन चचा का तेवर तो देखिए, सिपाही ने रोका तो गर्माहट में बुदबुदाकर चलते बने। हेलमेट मास्क को कौन पूछे, इन्हें तो जैसे कोरोना देखते ही दम तोड़ देगा। लेकिन ऐसा नहीं है चचा, मत भूलिए आपकी लड़ाई कोरोना से है। खगड़िया के हालात और भी खराब हैं। सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंस का अता पता नहीं है। बस पता है कि मुंह पर आंचल रख लीजिए और कोरोना मुस्कुराता वहां से निकल जाएगा। यही सोच रहे हैं ना? गलत हैं आप। ये भी तस्वीर देखिए, छपरा से है। बाजार खुली है, लोग आ जा रहे हैं। कोरोना बंदी का असर है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। पता है इन लोगों को ये महामारी नहीं, मौत है, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। ये मौत के बढ़ते तांडव से मात खाकर ही मानेंगे। लेकिन न्यूज़ 18 अपील ही कर सकता है आप सबों से कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी चिंता है हमें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार सरकार भले ही लॉकडाउन में छूट देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार लॉकडाउन में छूट देने पर विचार कर रही है। केंद्र ने सभी दुकानों को सशर्त खोलने का निर्देश जारी कर दिया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां लोग अब भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करते दिखाई दे रहे हैं।
कहते हैं बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है अगर प्रबल इच्छा शक्ति, विश्वास और एकता हो। ग्रामीण क्षेत्रों में ये तीनों ही चीजें दिखाई देती हैं। सरायकेला के गांव में लोगों को कोरोना बंदी का पालन करवाने को लेकर न फोर्स की तैनाती है, न ही कोई चौकसी। बावजूद इसके ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए गांव के प्रवेश द्वार पर घेराबंदी कर रखी है, जिससे कोई भी बाहर का शख्स गांव में प्रवेश न कर सके। इसको लेकर युवाओं के द्वारा पहरेदारी भी की जा रही है। वहीं गांव में भी अधिकतर लोग घरों में ही रह रहे हैं। कोरोना जल्दी से जल्दी भाग जाए यहाँ से, अच्छा, भारत देश से। वही गांव वाला थोड़ा जागरूक है कि किसी बाहरी राज्य के आदमी नहीं आ पाए। मोदी सरकार ने तो लॉकडाउन के लिए दुनिया में लगाया है और हम लोग तो चंद्रपुर में लगाए हैं। वो तो यहाँ ये हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल में मरीज लाता है, बीमारी लाता है, फैलाएगा बोल के हम लोग डर के मारे सब किया है। रांची में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरायकेला के लोगों में भय व्याप्त है। हालांकि रांची से सटे सरायकेला में अभी तक एक भी कोरोना का केस नहीं आया है। इसके बावजूद ग्रामीणों की तरफ से पूरी एहतियात बरती जा रही है। ऐसे में ग्रामीणों की इस पहल को शहरी क्षेत्र के लोगों को भी आत्मसात करना चाहिए और इस पर गंभीरता से अमल करना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से विकास और रांची से प्रेरणा की रिपोर्ट। और झारखंड में कोरोना की परछाई हर दिन लंबी होती जा रही है, लेकिन इससे फिलहाल रिम्स ही अकेला लड़ता और जूझता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि जिन निजी और पब्लिक सेक्टर्स के अस्पतालों को चिन्हित किया गया, उन्हें जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही। कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने पुख्ता स्वास्थ्य तैयारियों का दावा किया है। रिम्स के अलावा सीसीएल अस्पताल, पारस हॉस्पिटल और कलावती अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में चिन्हित किया है। बावजूद इसके रिम्स को छोड़कर किसी भी दूसरे चिन्हित अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज तो दूर, किसी संदिग्ध को भर्ती भी नहीं रखा गया। जबकि रिम्स में आइसोलेशन वार्ड भरने के बाद अब संदिग्धों को डेंगू आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। ज़्यादा सबको मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को अगर शिफ्ट किया जा सकता है पारस में या जो सीसीएल वगैरह में, तो हमारा कुछ लोड कम होगा और हम लोग सीरियस पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार हो पाएंगे। आम लोगों की भाषा मतलब जिनको सिम्टम, खांसी, बुखार, ये तेज है लक्षण हैं, तो वो लक्षण वाले ही सिर्फ यहाँ आएंगे, बिना लक्षण वाले यहाँ नहीं आएंगे। क्योंकि जब तक हमारे यहाँ एक बेड भी खाली है तो हम वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास सीरियस मरीजों की संख्या बढ़ेगी या पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ेगी, हमें भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हम किसको लें, किसको न लें। प्रदेश में हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पारस समेत दूसरे निजी और पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों में संसाधनों पर पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं, साथ ही सीएचओ की ड्यूटी भी लगाई जा रही है, लेकिन मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या सरकार ने महज दिखावे के लिए 3 निजी अस्पतालों को चिन्हित कर रखा है। सिविल सर्जन ऑफिस से हम लोग को यहाँ ड्यूटी के लिए भेजा गया। पारस में कोविड-19 जो आइसोलेशन और आईसीयू का जो भी बिया बनाया हुआ उसमें ड्यूटी के लिए कितने लोग हैं आप? हम लोग 85 लोग हैं। 85 लोग और यहाँ के पारस हॉस्पिटल के जो स्टाफ है वो भी है। तो आप लोग रोज आते हैं? हाँ, डेली हम लोग 12 तारीख से यहाँ ड्यूटी पड़ा है, तो डेली हम लोग आते हैं। तो पार्शियली सही है, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग उस अस्पताल, दूसरे अस्पताल जो हम लोगों ने कोविड के लिए बनाया, कोविड केयर हॉस्पिटल जो है उसे बचा के रखे हुए हैं। लेकिन यह भी देखना होगा कि अचानक ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न नहीं कर दे जिसके कारण हम लोग दुविधा में पड़ जाएं। इसीलिए रिम्स की व्यवस्था को देख करके उसके बाद वहाँ पर कितने मरीजों को भेजना है, नहीं भेजना है, उनसे डिस्कशन करके हम लोग वैसा अवश्य करेंगे। रिम्स के निदेशक समेत तमाम डॉक्टर्स मानते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है, लिहाजा सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पर दबाव कम किया जाए और उसे बड़ी लड़ाई के लिए आगे किया जाए। और ये तभी संभव है जब दूसरे चिन्हित निजी अस्पतालों के कंधों पर भी थोड़ा बोझ साझा किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर आ रही है, नवादा में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। अवैध वसूली कर रहे पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की नवादा से, जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। अवैध वसूली कर रहे पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा तो पुलिसकर्मियों को एसपी ने निलंबित किया है। सीतामढ़ी थाने के एएसआई और सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अवैध वसूली की थी।
तो 2 ऐसे लोग हैं जो कि सीतामढ़ी थाने के एएसआई हैं और सिपाही हैं, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर वसूली का आरोप इनके ऊपर लगा है। अनिल विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिल, कार्रवाई हो गई है और आरोप लगा था, क्या वो सत्य पाए गए? जी बिल्कुल विवेक, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि उन दोनों पुलिसकर्मियों की पहचान हुई है। दोनों पुलिसकर्मी नरहट थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी का जो आउटर पोस्ट है उसके एएसआई रामाधार प्रसाद सिंह है एवं सिपाही भूपेंद्र यादव के रूप में दोनों की पहचान हुई है। और सबसे बड़ी बात कि एसपी के जैसे ही संज्ञान में यह बात आई, दोनों ने उसकी जब पुष्टि होगी कि ये वही दोनों पुलिसकर्मी हैं, तो एसपी तत्काल एक आदेश जारी करते हुए दोनों का निलंबन किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी भी की जा रही है। विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो विषम परिस्थिति में अपने काम में लगे रहना एक योद्धा की निशानी है। डर और सावधानी के इस माहौल में डाकिया भी ऐसी ही भूमिका निभा रहे हैं, खासकर तब जब उनकी चिट्ठियां भी लेने के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा। चिट्ठियों से इंसान के करीबी रिश्तों को पहले तो डिजिटल युग ने घायल किया और अब रही सही कसर कोरोना काल में पूरी होती दिख रही है। रांची के कांके इलाके में पत्र पहुंचाने वाले पोस्टमैन बलदेव उरांव को अब अपने काम में पहले जैसी खुशी महसूस नहीं होती। बलदेव बताते हैं कि कोरोना काल में दरवाजे पर अब डाकियों का इंतजार नहीं होता, बल्कि चिट्ठियां भी खौफ की नजरों से देखी जा रही हैं। उनका भी गृह प्रवेश अब पहले जितना आसान नहीं रहा। जी, मेरे पास अभी चिट्ठी आई है, हमने इसे अच्छे से सैनिटाइज किया है, फिर इसे साइड में रखते हैं, फिर अपने हाथ को सैनिटाइज करके फिर 1-2 घंटा के लिए हम लोग साइड में रख देते हैं इसको। फिर जब इसके जर्म्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम लोग इसको यूज करते हैं। और कोरोना से बचने के लिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। डाक आई तो हमने इसको छुआ नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के वजह से इसको थोड़ा साइड में रखाया है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग कुछ घंटे बाद इसको ले लेंगे और सैनिटाइज भी कर लेंगे। अभी तो सर बहुत परेशानी होता है, कोई चिट्ठी देते हैं तो अपने हाथ से लेते नहीं है, रख देने के लिए कहते हैं। पेन देते हैं तो वो भी अपना पेन से सिग्नेचर करना चाहते हैं और चिट्ठी को दूरी रखने के लिए छोड़ देने के लिए कहते हैं। कोरोना की वजह से बरती जाने वाली सावधानियों ने चिट्ठियों से लोगों की दूरी बढ़ा दी है। खतों को कहीं सैनिटाइजेशन से गुजरना पड़ रहा है तो कहीं तपती धूप के बीच उन्हें दरवाजे पर लावारिस छोड़ा जा रहा है। घंटों साइकिल चलाकर ग्रामीण इलाकों में चिट्ठियां पहुंचाने वाले बलराम बताते हैं कि अब लोगों से संवाद कम और चिट्ठियों को साइड में रखने के इशारे ज्यादा होते हैं। में तो पूरा चीज आता है, हो सकता है कागज में भी हो, पेन में भी हो, और तो फैलने वाली बीमारी है, इसलिए वायरस है तो इसलिए जो हम लोग न छूते हैं न कुछ करते। वापी साइन की जाफी रखिए। अभी जो महामारी कोरोना चल रहा है इसके वजह से हम लोग कुछ भी नहीं छूते हैं। अभी इसको 3-4 घंटा यहीं रहने देंगे, इसको छुएंगे नहीं। 3-4 घंटा धूप में रहता है तो उसका वायरस कुछ न कुछ कम हो जाता है। लॉकडाउन के चलते चिट्ठी ले रहा है लेकिन दूर से ही ले रहा है, और हम लोग जब देते हैं तो उसको दूर से ही देते हैं, उनका गेट में छोड़ देते हैं। उसके बाद में आधा घंटा के बाद में वो सब अपना रिसीव करता है अपने से, उसके बाद में उसको दे करके हम लोग फिर वापस चलाते हैं। एक समय था जब चिट्ठियों के मजमून पर डाकियों से चाचा और मामा के रिश्ते बन जाया करते थे, लेकिन आज कोरोना ने लिफाफे के ऊपर ही एहसास और अपनेपन का पता ही बदल दिया है। लिहाजा चिट्ठियों से संपर्क को लेकर सावधानी जरूर बरतिए, लेकिन घर पहुंचे डाकिया को भी चाय पानी के लिए जरूर पूछिए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।